हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए यूपी जीके के महत्वपूर्ण सवाल लेकर आया हूं, जो आपकी सभी प्रतियोगिता परीक्षा, यूपी पुलिस और अन्य सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपका सवाल नंबर 1 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों, हमारे से पूछ रहा है यूपी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है। तो दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नौटंकी। ठीक है दोस्तों, जो हमारा नौटंकी है ये यूपी का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 2 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 2 कह रहा है राज्य में किस जनजाति का संबंध किरात वंश से है। ठीक है दोस्तों, कैसा है? किरात वंश है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, थारू जनजाति का। काफी बार पूछा जा चुका है दोस्तों और सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है थारू जनजाति है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थारू जनजाति। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 3 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 3 कह रहा है विंध्याचल पर्वत श्रेणी की चट्टानों में निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर प्राप्त नहीं होता है। तो दोस्तों, कौन सा पत्थर प्राप्त नहीं होता है? तो दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संगमरमर का पत्थर। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, संगमरमर का पत्थर। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 4 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित में से किस जनजाति की राज्य में सबसे कम जनसंख्या है। ठीक है दोस्तों, कहने में लगा है कि सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, वन रावत जनजाति। ठीक है दोस्तों, कौन सी हो जाएगी? जो हमारी वन रावत जनजाति है ये राज्य में सबसे कम पाई जाने वाली जनजाति है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 5 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 5 कह रहा है हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत कुमार। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत कुमार इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ये हमारे नए महानिदेशक है जो कब चुने गए हैं दोस्तों? 1 जनवरी 2024 को चुने गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 6 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 6 कह रहा है चंद्रशेखर आजाद कौन से स्थान पर शहीद हुए थे। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद पर। ठीक है दोस्तों, जो हमारा इलाहाबाद है इस पर चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 7 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 7 कह रहा है उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों कि थारू जनजाति किस क्षेत्र पर निवास करते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तराई क्षेत्र पर। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तराई क्षेत्र में। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 8 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 8 कह रहा है उत्तर प्रदेश में ताला बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि ताला बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलीगढ़। ठीक है दोस्तों, जो हमारा अलीगढ़ है ताला बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध है। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 9 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 9 कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में बैगा जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति है दोस्तों? बैगा जनजाति से दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं सवाल यूपी पुलिस में और सबसे ज़्यादा पूछे जाने की उम्मीद है। तो दोस्तों, कौन सी जनजाति पूछ रहा है? बैगा जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सोनभद्र जिले में। ठीक है दोस्तों, कौन सा? सोनभद्र जिले में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 10 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 10 कह रहा है उत्तर प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है। कहने मतलब दोस्तों सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है गेहूं का उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा और घाघरा के दोआब में। ठीक है दोस्तों, जो गंगा और घाघरा ये दो नदियां हैं, इनके बीच में जो जमीन होती है दोस्तों, इस जमीन पर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? गेहूँ उगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 11 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 11 कह रहा है राज्य के किस जिले में थारू जनजाति के लड़के लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए एक महाविद्यालय खोला गया है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो एक इस कहाँ पर खोला गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी में। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखीमपुर खीरी में ये विद्यालय खोला गया है। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 12 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 12 कह रहा है
डोलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? किसके दोस्तों? डोलोमाइट, इसके भंडार उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है डोलोमाइट। हालांकि ये परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है लगभग। तो दोस्तों कह रहा है डोलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोनभद्र जिले में। दोस्तों जो हमारा सोनभद्र जिला है इसमें किसका भंडार पाया जाता है दोस्तों? डोलोमाइट भंडार। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 13 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 13 कह रहा है दोस्तों, राज्य में थारू जनजाति द्वारा चावल से बनाई गई मदिरा को कहा जाता है? कैसे दोस्तों? चावल से बनाई गई मदिरा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, जाड़। ठीक है दोस्तों, क्या कहा था? जाड़। इसे जाड़ कहा जाता है, जो चावल से मदिरा बनती है दोस्तों इसे कहा था जाड़। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 14 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 14 कह रहा है, उत्तर प्रदेश के सीमेंट के कारखाने कहाँ पर स्थित है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो सीमेंट के कारखाने हैं वे कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बरेली व रामपुर में। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बरेली व रामपुर में। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 15 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 15 कह रहा है, उत्तर प्रदेश में चेरो जनजाति किन जिलों में निवास करते हैं? कौन सी जनजाति है दोस्तों? चेरो जनजाति। दोस्तों मैंने एक बैगा जनजाति पूछी थी आपसे, दूसरे नंबर पर थारू पूछी है और तीसरे नंबर पर आई है दोस्तों चेरो जनजाति। ये कहाँ पर पाई जाती है? तो किस जिले में पाई जाती है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सोनभद्र और वाराणसी जिले में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोनभद्र और वाराणसी जिले में। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 16 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 16 कह रहा है, उत्तर प्रदेश में कृषि द्वारा लगभग कितने प्रतिशत आय होती है? ठीक है दोस्तों, जो हमारी कृषि है इससे कितनी % की आय होती है उत्तर प्रदेश में? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 68% आय। ठीक है दोस्तों, जो हमारी 68% है वो कृषि द्वारा प्राप्त होती है उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 17 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 17 कह रहा है, किस राज्य की राजधानी अहिछत्रपुर थी? कौन सी दोस्तों? अहिछत्रपुर थी और राज्य विस्तार बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद तक है। ठीक है, तो दोस्तों जो उसका राज्य का विस्तार है वो कहाँ पर है? बरेली, फर्रुखाबाद और बदायूं, इस तीनों जिलों तक उसका विस्तार है। तो दोस्तों इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? पंचाल महाजनपद में। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी, पंचाल महाजनपद में ये इसका विस्तार है। ठीक है दोस्तों, कौन सी राजधानी? अहिछत्रपुर। ठीक है दोस्तों, कौन सी हो गई? अहिछत्रपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 18 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 18 कह रहा है, चंद्रपुरा ताप विद्युत ग्रह परियोजना किस जिले में स्थित है? ठीक है दोस्तों, विद्युत ग्रह परियोजना कौन सा है दोस्तों? चंद्रपुरा में। ताप विद्युत ग्रह परियोजना किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कौन से में? बोकारो जिले में। ठीक है दोस्तों, कौन से में? बोकारो जिले में। ऑप्शन नंबर सी। काफ़ी इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो कह रहा है चंद्रपुर ताप विद्युत ग्रह परियोजना किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोकारो जिलों में। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 19 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 19 कह रहा है, उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितने % रिकॉर्डेड वन है? कहने मतलब उत्तर प्रदेश में कितना क्षेत्रफल का कितना वन पाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, 6.15। ठीक है दोस्तों, कितना पाया जाता है? 6.15% उत्तर प्रदेश में वन पाया जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 20 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 20 कह रहा है, उत्तर प्रदेश में साबुन बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कानपुर में। ठीक है दोस्तों, कानपुर में हमारा क्या है? साबुन बनाने का प्रमुख केंद्र है। और दोस्तों कानपुर को ही हम क्या कहते हैं? चमड़ा उद्योग भी कहाँ पर है? कानपुर में ही है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कानपुर में। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए ये 20 सवाल लेकर आया था। आपको इन 20 सवालों में से कितने सही आए हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उससे साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।